हाउ हाउ यू विल प्रूव इट, यही तो मेन चीज है। ठीक है, कॉन्ट्ररी तो मैंने तुमसे कह दिया, तो देर इज ओनली वन एंगल। ठीक है, इट इज नॉट मियरली इल्यूजन, बट हाउ यू विल गिव योर आर्ग्यूमेंट, हाउ यू विल प्रेजेंट योर केस, थिंक लाइक अ लॉयर, हाउ दे मोल्ड आर्ग्यूमेंट्स। सेल्फ इंटरेस्ट एज इन, नहीं हाँ लेकिन बात तो देखो यहाँ पे रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज की हो रही है। हाँ, ये पॉइंट सही है। देखो, इमोशंस आर समथिंग विच आर इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग। You do not have to make an effort to generate emotions. Emotion of fear, right? Emotion of anger, right? Do you think that there would have been foundational values like empathy and compassion without emotion? Think and tell me. Right. So empathy और compassion क्या without इमोशन हो सकता है? नॉट एट ऑल। आई कैन नॉट, इफ अ पर्सन, अगर तुम्हें ये कॉन्टिनम याद हो, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कॉम्पैशन, यहां पे क्या हो रहा है इस कॉन्टिनम में? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ना ही सिर्फ इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ रहा है एक्टर का दूसरी पार्टी के साथ, आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड? इतना हिंदी आता है, राइट? ठीक है, ना ही सिर्फ इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ रहा है एक्टर का दूसरे के साथ, बल्कि क्या हो रहा है? एक्शन टेंडेंसी भी बढ़ रही है, दैट यू विल एक्ट टू मेक सम इंपैक्ट इन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन। टुमारो लेट सपोज समबडी इज राइटिंग हिज लास्ट अटेम्प्ट, ही कम्स टू मी, if I do not have any emotion inside me and I am having only a cognitive relationship with the person, I will never be able to empathize what he or she is thinking, in what situation he or she is. Yes, but what is bad? What is bad? If we think of only extremes, that my decision is based only on emotional dimension, it is bad. If my decision is based only on what? Factual things, it is bad. That is why madhyam marg is always appreciated. We must avoid extremes in life. और देखो, ये कोट किसने कहा है? सोक्रेटिस ने। ठीक है, नाउ कैन यू गिव मी एनी कोट? और दूसरा देखो, इमोशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा? दैट दे आर सब्जेक्टिव. देयर इज अ सिंगल सिचुएशन, यू कैन हैव वन इमोशन towards it, I can have some other emotion, right? The intensity of the emotion can vary. That is the subjectivity of the emotion, right? And that is the problem which a decision maker will have when he or she is deciding and mixing emotions with it. But yes, at the same time, just hold on. सोक्रेटिस आया सबसे पहले, उसके बाद कौन था? उसके बाद पक्का है? ठीक है. नाउ as the understanding increased about the, have you heard of Martha Nussbaum? Martha Nussbaum has said that emotions are intelligent way of expressing ourselves. Initially the understanding was that emotions will cloud our understanding and decision making skills, but later, acha, tell me one thing, why there is a quote that educating the mind without educating the heart is no education at all? Do you think with your heart or head? Mostly head. We think only with heart in some special kind of relationships,
ठीक है, बट मोस्टली वी आर थिंकिंग थ्रू आवर हेड. एंड हु सेड दिस कोट? एरिस्टोटल. राइट? डोंट यू थिंक दैट इट द इंक्रीजिंग understanding of emotions changed from Socrates to Aristotle? If you can write this quote to give a contrary opinion to of the given quote, you are done. You will not only get 5-6 marks in this quote, but the examiner will understand the level of your maturity. ऑप्शनल थिंग मीनिंग नहीं नहीं यार, तो प्लेटो तो एथिक्स में भी है, मॉरल फिलोसफर. हाँ, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो यूपीएससी ने अपने कोर्ट में दे रखे हैं. राइट? एक तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस एग्जाम में होती है कि जो वहां पे गिवन कोट्स हैं, अगर तुम उनमें से किसी को यूज कर लो एग्जाम में, दिस इज ब्रिलियंट आइडिया, आई टेल यू, एंड वेरी फ्यू पीपल कैन डू इट. You people are writing mains, that is why I am telling you. इन लोग को मैं लेट बताता. ठीक है, तो ये कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस दिखाएगा. नाउ अगेन देखो, ये कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं, तुम यूज कर सकते हो. ये नहीं सोचना है वहां पे अरे ये तो फिलॉसफी से आ गया प्लेटो. नो, मॉरल थिंकर्स में ये आएगा. नाउ व्हाट ह्यूम सेड, रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन. रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन इज परहैप्स गिविंग स्ट्रेंथ टू दिस कोट. इज इट और नॉट? Are you getting? Sure? Or you have any confusion? देखो, एक हायर लेवल पे ले जाओ अपनी प्रिपरेशन को. You do not have to outrightly reject the given idea. But yes, you have to surely give the contrary opinion to the given idea. Every coin has two sides. If you are not able to do it, somebody else will be doing it. It is your infirmity of mind if you are not able to think of another idea. It is your problem, not somebody else's problem. Right? तो जो ये कोट्स हैं, इनको देखना कि कैसे में, यहीं से तो वैल्यू एनरिचमेंट होगा. इज इट और नॉट? ह्यूम से, हाँ, exactly. भाई, saying that a person devoid of emotions cannot have empathy and compassion is tantamount to saying that you are not having EQ. You are not having EI, only IQ. Right? What you will do with IQ? You cannot become a great leader. For becoming a great leader, what more you required is emotional intelligence. देखो, when you become a bureaucrat, it is a given fact that you must have EI even if you do not have IQ. Right? Even if you forget everything what you have learnt in your past life, if you have EI, you will become a brilliant bureaucrat and a known bureaucrat. And if you do not have EI, you will become just a cog in the machine, a dysfunctional entity. Nobody will appreciate you. Right? So this is the importance of EI. So first of all, I tell you, this is the trick of attempting the code-based questions. First of all, if there is some weight in the given argument, you have to agree with it. Don't ever outrightly reject an idea from a known person. If you do it, you are very immature. But then show the other side of the coin. Open up the other dimension. तभी तो एग्जामिनर को पता लगेगा कुछ डेप्थ है, कुछ वेट है इस पर्सन में. हाँ, ऑब्वियसली एथिकल रिलेटिविज्म रिलेट कर सकते हो. अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ये है, देखो, इस टीचिंग में और जब लाइव लेक्चर जा रहा हो ना, वी कैन नॉट सी दी डाउट्स आस्क्ड बाय द लाइव पीपल हु आर अटेंडिंग लाइव. ठीक है? अब दे वुड बी आस्किंग देयर डाउट्स एंड वुड बी थिंकिंग दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड, व्हिच इज एक्चुअली नॉट द राइट केस.
बट आई कैन मैनेज ओनली वन साइड, नो, I do not have the 10 heads like Ravan. One seeing there, one seeing you, one seeing somebody else. देखो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं. नाउ लेट मी सी यू अगेन कि तुमने कितना पढ़ा है. What do you understand by moral emotion? Give me an example of moral emotion. हाँ ठीक है. और और अब तुम इससे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को रिलेट करो. चलो, रिलेट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस विद मॉरल इमोशन. इफ एनीबडी ऑफ यू कैन डू इट, आई वुड बी रियली हैप्पी. हाँ, यू अटेम्प्ट. क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस तो लेके आओ. But why will you have crisis of conscience? Suppose your personality is such that your heart is always taking a back seat. देखो, ठीक है. अब देखो, एक समझ गया मैं. एक आर्ट होती है कि हमें ना वहां पे लिमिटेड स्पेस है, राइट. हमें टू द पॉइंट बात करनी है कि जो सीधे एग्जामिनर समझ जाए. ज्यादा वी डू नॉट हैव दैट लिवरेज दैट यू विल बी गिवन 4-5 पेजेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. फॉर एक्सप्रेसिंग वन आइडिया यू हैव वन पैराग्राफ ऑफ 5-6 लाइन्स. You cannot have one paragraph running all through page. That is again a bad writing style, by the way, out of the scope of this ambit. If you are not changing your paragraph after 5-6 lines, examiner will lose interest, right? देखो, moral emotion is something, compassion वगैरह है, I agree, ठीक है. अब लेकिन यहां पे हमें क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस से जोड़ना है और वो भी डायरेक्ट लिंकेज दिखाना है. हाँ बोलो. हम्म 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 ओवर इम्प्लीमेंटिंग. राइट, बिल्कुल ठीक है. तो यहां पे मॉरल इमोशंस कौन सा है? द इमोशन ऑफ गिल्ट. आर यू गेटिंग? अगर इमोशन ऑफ गिल्ट तुम में नहीं है, इमोशन ऑफ गिल्ट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मॉरल इमोशन विच विल क्रिएट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बाय डूइंग सम बैड एक्ट. इफ द मोटिव इज नॉट करेक्ट, only the guilt emotion will make you think twice and prick your conscience, which will create crisis of conscience and tomorrow will help you take the right course of action in future. But if you are a remorseless person, like a psychopath, right? Psychopaths do not have emotion of guilt. Psychopaths do not have any remorse after committing even a murder. Mistake is a very small thing for them. They commit only very big crime. Serial killers, right? Murders. समझ रहे हो? तो ये वो उनमें
इमोशन ही नहीं है, इमोशन ऑफ गिल्ट, they will never have crisis of conscience. Only a person having moral emotion of guilt can have crisis of conscience. Anybody of you know about this case of Adolf Eichmann? Who? You. Tell me what was that? Hmm. 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 What was the concept that Hannah Arendt gave? तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस है ना, अब इतना बता देना देखो. Hannah Arendt gave some concept by analyzing Adolf Eichmann trial. She gave some concept. नहीं, banality of evil. Right? So what she said that Adolf Eichmann, I am amazed and shocking. It is shocking to know that Adolf Eichmann is a complete natural and a very common human being like you and me. The problem is what she said, that even common people can commit the highest crime. Why? Because they do not think that they are doing something immoral. They are doing something evil. So this was the person who lacked crisis of conscience. He just attached, देखो होता क्या है, diffusion of responsibility. ये तो सुना ही होगा, diffusion of responsibility. Now the problem is the Weberian concept of bureaucracy, which he gave like iron caged bureaucracy. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का, दैट ब्यूरोक्रेसी हैज सिंगल टास्क टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड व्हाट रिस्पेक्ट द हियरार्की. राइट? सो व्हेन ही गॉट द ऑर्डर्स फ्रॉम द हायर अप्स, ही जस्ट इंप्लीमेंटेड, शिफ्टिंग द मॉरल बर्डन ऑन द सम अदर पर्सन. एंड ही सेड द सेम थिंग ड्यूरिंग हिज ट्रायल, that actually I was not morally culpable of the acts which I did because I was given the orders from above. I was simply, and this is the only job of bureaucracy, to implement the orders. And that is why later on these concepts of iron caged bureaucracy and the mechanical bureaucracy, a cog in the machine concept, were nullified. And some concepts like citizen centric bureaucracy, the soul of bureaucracy, they came forward. Right? So this is the importance of the emotions. That is why the statement by Martha Nussbaum that emotions are an intelligent way to express ourselves assumes importance. Got the idea? Are you getting it? देखो थोड़ा सा तो वैल्यू एनरिचमेंट है. आई टोल्ड यू दैट इट इज समथिंग विच शुड बी डन इन फाउंडेशन, राइट? But I cannot give you and again give you a very simple concept which already present at other books or somewhere, right? तो इसलिए हल्का सा you will take time to digest these things. But once you learn and understand, I think that you have a very bright future ahead. Okay? Any doubt regarding this question? तो दोनों एक्सट्रीम्स एंड दोनों ओपिनियन को हमेशा कोर्ट्स में लिखना है.